हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वेदांश्वर। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लीनियर और नए डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन है दिस इज सॉल्व, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन इज d⁴ y अपॉन dx⁴ माइनस y इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक x। और ये जो क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2007 एंड 2011। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है मैं यहां पे लिखूंगा सोल्यूशन में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन, मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, सॉल्व का मतलब है जनरल सोल्यूशन y या कंप्लीट सोल्यूशन से हम बोलते हैं, इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, मुझे CF फाइंड करना है और PI फाइंड करना है। तो पहले हम CF फाइंड करेंगे। CF फाइंड करने के लिए आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है, हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। मैं पहले क्या करूंगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, इट विल बी d⁴, ठीक है, और y साथ में माइनस y इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक x। y को अब मैंने इसको किया सिंबॉलिक फॉर्म में, अब मुझे चाहिए f ऑफ d, ठीक है, फंक्शन ऑफ d। तो मैं y को आइसोलेट करूंगा यहाँ से, d⁴ माइनस 1 और y को कॉमन लिया मैंने, इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक x। अब f ऑफ d ये है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके रूट्स फाइंड करने। अब मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी ये है, मैं उसे पुट करूंगा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, d² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया ना a² माइनस b² दैट्स इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना ऐसे। तो इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे अगर हम देखें d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि जब माइनस वहां चला जाएगा तो -1 बन जाएगा और -1 का रूट होता है आयोटा। तो चलिए ये हो गए इसके रूट्स। अब हम इससे क्या मिलेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मैं लिखूंगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, जब भी हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं C1 e की पावर x की फॉर्म में प्लस C2 e की पावर फिर से माइनस x की फॉर्म में प्लस, और जब भी हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हो उसको हम कॉस और साइन के एंगल में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कॉस, पहले मैं लिखूंगा कौन सा टर्म है, C3, ठीक है, C3 कॉस x और यहाँ पे प्लस C4 साइन x। तो ये आ गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मुझे फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, वो मैं यहाँ पे करूंगा। तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता है PI इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ d इंटू RHS। f ऑफ d इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, f ऑफ d यहाँ पे क्या है, अभी हमने फाइंड किया d⁴ माइनस 1। तो मैं लिखूंगा d⁴ माइनस 1 और हमारे RHS में क्या है, cos x और है cos हाइपरबोलिक x। आपको मैंने बताया जब भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में cos हाइपरबोलिक x RHS में हो हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं अभी। दिस इज इक्वल टू d⁴ माइनस 1 cos x और cos हाइपरबोलिक x होता है e⁴x प्लस e⁻ माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला है cos हाइपरबोलिक x की। ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकालूंगा, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई d⁴ माइनस 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, d⁴ माइनस 1 cos x को e⁻x से भी मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इसे e⁻ माइनस x से भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, e⁻ माइनस x cos x और यहां पे भी इसके साथ में cos x आ जाएगा। ठीक है, cos x बीच में प्लस, ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब देखो यहां पे रूल क्या है, जब भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x sin x एक साथ आए तो हम क्या करते हैं, e⁻x को RHS से LHS की तरफ ले जाते हैं। ठीक है,
तो जब मैंने e पावर x को LHS की तरफ लिया, यहाँ पे आ गया ये 1 डिवाइडेड बाई डी पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे आ गया cos x। लेकिन जब ये यहाँ ट्रांसफर होता है, ये बोलता है d को कि तुम d प्लस 1 बन जाओ, d प्लस a क्या होता है x का कोफैक्टर, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट। तो d अब क्या बनेगा, d की जगह पे d प्लस 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और पावर 4 है, और यहाँ पे है माइनस 1, ठीक है। इतना यहाँ पे भी सिमिलरली यही होगा। अब e पावर माइनस एक्स जो है RHS पे है, ये यहाँ चला जाएगा, e पावर माइनस एक्स बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डी पावर माइनस, अब 1 की जगह पे क्या है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, तो d -1 का पावर 4 लिखेंगे हम, -1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। काफी आसान है यहाँ तक। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोलेंगे हम, d प्लस 1 का होल पावर 4, इसको खोलेंगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, दिस इज इक्वल टू, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, e पावर x को यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डी पावर 4 प्लस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d, ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पे है cos x, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको खोला d प्लस 1 पावर 4 को, यहाँ पे भी हम इसको खोलेंगे। अब यहाँ पे d प्लस 1 था पावर 4, ये आ गया। अब यहाँ पे d माइनस 1 पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यही टर्म्स आएंगी, लेकिन साइंस चेंज होंगे। d पावर 4 का साइन सेम रहेगा, 4d क्यूब का माइनस हो जाएगा क्योंकि ये और टर्म्स है, ठीक है, प्लस 6d स्क्वायर, ये इवन टर्म्स है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, और प्लस 4d ये और टर्म है तो इसका साइन तो चेंज होना ही होना है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब आ गया cos x, यहाँ पे आसान है यहाँ तक। अब देखो, आपको पता है जब भी हमारे RHS में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो हम d स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1, ठीक है। तो पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 e की पावर में x 1 डिवाइडेड बाई, अब d पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 तो d स्क्वायर का है और d पावर 4 का -1 का होल स्क्वायर होगा, है ना, प्लस 4d जो है d अलग रहेगा और d स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है, प्लस 6 इंटू -1 d स्क्वायर की जगह पे, और यहाँ पे 4d है, d स्क्वायर से कम, तो इसको हम पुट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे ही रहने दूंगा, देखते आगे क्या होता है। अगर कैंसिल हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ फिर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको फॉर्मूला में दिया होगा d स्क्वायर पुट करो, आप d को कभी पुट मत करना। हाँ, d क्यूब को कर सकते हो, d पावर 4 को कर सकते हो, d स्क्वायर से ज्यादा टर्म जो होंगी उनको आप आराम से कर सकते हो, लेकिन d से जो कम है मतलब d स्क्वायर से जो कम है मतलब d, उसको आप पुट मत करो। और यहाँ पे आएगा cos x e की पावर -x 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, -1 पावर 2 -4, और यहाँ पे d बाहर आ जाएगा और d स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे d स्क्वायर का -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 -1, और यहाँ पे आ जाएगा -4d cos x, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो 4d जो है इसके साथ जब प्लस हो जाएगा 4d, है ना, यहाँ पे 4d इंटू -1 इज -4d, ये इस प्लस 4d के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, e पावर x 1 डिवाइडेड बाई, ये प्लस हो जाएगा +1, और ये -6, ये बन जाएगा -5, और है यहाँ पे cos x, गुड टू गो, प्लस e पावर x, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये प्लस बन जाएगा 4d, ये इस -4d के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके साथ में, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे, देखो ये 1 बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5, ठीक है, और आ जाएगा cos x, ब्रैकेट को करेंगे हम बंद, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -5 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको कॉमन निकालूंगा मैं ब्रैकेट के बाहर, और ये जो 2 है इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, देखो -1 डिवाइडेड बाई 5 बाहर आ गया ना,
है ना, और e पावर x ऐसे रहने दो, और यहाँ पे क्या है प्लस e की पावर माइनस x, ये जो 2 है इसको अंदर ले जाओ, ये इसके साथ 2 बनाएगा, और क्या बचा यहाँ पे cos x, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे कॉमन, है ना, एक ही बात है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे लिखूंगा अब मैं विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 5, है ना, e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज cos हाइपरबोलिक x, और बाहर क्या है cos x, तो cos x। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। सी एफ हमने ऑलरेडी फाइंड करा हुआ है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x, और यहाँ पे प्लस पी आई, ये -1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। cos x को पहले लिखो, cos हाइपरबोलिक x को बाद में लिखो, एंड दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम में ज़रूरी आएगा, ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे पीटीओ में 2 दफ़ा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे पेट्रियंस भी बन सकते हो, यू कैन टाइप patreon.com/danishwar, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।